नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। रायपालपुर में जलभराव पर हाईकोर्ट का संज्ञान, अगली सुनवाई से पूर्व समाधान के निर्देश। ग्राम रायपालपुर में होने वाले लगातार जलभराव की समस्या को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर माननीय उच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने गंभीर रुख अपनाया है। याची नरेश कुमार मिश्रा एडवोकेट ने याचिका में बताया कि ग्राम में वर्षों से बरसाती जल निकासी की कोई स्थायी व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते भारी वर्षा के समय पूरा गांव जलमग्न हो जाता है। याची के अनुसार ग्राम वासियों द्वारा प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, किंतु जल निकास व्यवस्था सुधारने के बजाय मामला लगातार उपेक्षित रहा। दिनांक 7 जनवरी 2026 को हुई सुनवाई में माननीय चीफ जस्टिस ने कहा कि किसी भी ग्राम का जलमग्न रहना प्रशासनिक दायित्वों के विपरीत है तथा ग्रामीण क्षेत्रों में जल निकासी व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है। न्यायालय ने कहा कि किसी भी गांव को जलभराव की स्थिति में रहना नहीं चाहिए, बल्कि वर्षा के जल निकास का उचित प्रबंध किया जाना चाहिए। न्यायालय ने यह भी माना कि याची द्वारा पेश शिकायत प्रथम दृष्टता सही प्रतीत होती है और स्थिति गंभीर है, इसलिए प्रशासन द्वारा त्वरित कदम उठाया जाना आवश्यक है। सुनवाई के दौरान विपक्षी पक्ष द्वारा स्थायी समाधान हेतु समय मांगे जाने पर माननीय न्यायालय ने अगली सुनवाई की तिथि 23 फरवरी 2026 नियत की। साथ ही स्पष्ट निर्देश दिए कि उक्त तिथि से पूर्व जलभराव की समस्या के निस्तारण हेतु आवश्यक कार्य पूर्ण कर लिए जाएं। न्यायालय के इस रुख के ग्रामीणों में आशा जगी है कि वर्षों से चली आ रही समस्या का अब समाधान संभव होगा। अब निगाहें जिला प्रशासन पर हैं कि वह अगली सुनवाई से पूर्व किस स्तर पर कार्रवाई करता है और ग्राम में जल निकास व्यवस्था को स्थायी रूप से सुधार पाता है या नहीं। जल भराव की समस्या है, बस ये जल निकाला जाए, का नाला पक्का बनवाया जाए। अच्छा, आप कुछ कहना चाहते हैं? जल पानी से आता है कि घर में बरसात में घर में पानी भर जाता है और पानी नहीं निकल पाता रेलवे लाइन के कारण, जो नई रेलवे लाइन बनी तो नाला बनाया जाए। ठीक है, आप कुछ कहेंगे? हाँ, पानी समस्या तो बहुत 4-5 वर्षों से चल रही है, लेकिन हम लोग यहाँ डीएम से आते हैं और इसके बाद एसडीएम को भी ज्ञापन किया, एक बार हम इलाहाबाद भी गए, इसकी कोई सुनवाई आपको नहीं हुई है। इससे बीमारियाँ भी बहुत ज्यादा फैल रही गाँव में। जल भराव की समस्या है, जल निकाला जाए। बोलिए आप। जल भराव की समस्या है हमारे गांव में, ये कई बार जो है उसका सीएम साहब और पूरे इतना जल भराव है हो जाता है कि गांव में सैकड़ों बीघा जमीन भी पक्की पड़ी रहती है, जिसमें कोई फसल नहीं पैदा होती और बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, बैंक कर्मचारी नहीं पहुंच पाते समय। मैं नरेश मिश्रा एडवोकेट रायपालपुर थाना सिवली कानपुर देहात का निवासी हूँ। मेरे गांव में जल भराव की समस्या 2020 से है। DFCCIL का एक रेल कॉरिडोर हमारे यहाँ बना था 20-25-30 फुट ऊंचा। उस समय जब हमारे ग्रामवासियों द्वारा जल निकासी का मुद्दा उठाया गया तो DFCCIL के उप प्रबंधक द्वारा जो है लिखित रूप से ये कहा गया और लिखित रूप से दिया गया कि मैं जो है नाला निर्माण करके जल निकासी का मार्ग बनवा दूंगा, लेकिन वो अपनी परियोजना पूरी करके चले गए। तब से हमारे गांव में जल भराव हो गया। तमाम शिकायतों के बाद जब हमारे गांव में कोई सुनवाई नहीं हुई, तब जो है मेरे द्वारा एक जो है PIL माननीय उच्च न्यायालय में दाखिल की गई। PIL में 7 जनवरी को सुनवाई हुई है और उच्च न्यायालय ने माना कि जल भराव की समस्या सिद्ध होती है, किसी भी गाँव में जल भराव नहीं होना चाहिए और इसकी प्रॉपर व्यवस्था की जाए था कि ये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है और इसके अनुपालन करवाए जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। ये हमारे गांव की ऐसी समस्या है कि बरसात का पानी, आगे फिर बरसात आ रही है, बरसात का पानी जब जो है भरता है तो घरों में पानी घुसने लगता है। स्कूलों के बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं। रायपालपुर आईरानी मार्ग जलमग्न हो जाता है। बहुत बड़ी समस्या है हमारे गाँव में जल भराव की और हमारा माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन है, प्रार्थना है कि हमारे गांव की समस्या को अतिशीघ्र। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बड़ी खबरों के साथ। जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। अधिक खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।